हमारे बदख्यालात के दीवारों में जो दरारें आ गई थी उसको इश्क रसूल के खमीर से इस तरीके से पुर कर दिया है कि जहाँ से अब चमकदार रोशनी आ रही है। बहुत अच्छा बयान, जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि 5 मिनट रुक जाएं, बाद में आप खुद ही यहाँ से उठने की कोशिश नहीं करेंगे। आप लोग देख रहे हैं मिंबर नूर पर मुल्क हिंदुस्तान की वो खूबसूरत आवाज़। मैं तो ये कहता हूँ कि स्टेज के दूल्हा, तरन्नुम के शहंशाह, तकल्लुम के बादशाह, इल्म अदब के ताजमहल, फिक्र फन के कुतुब मीनार, शायर मुल्क हिंदुस्तान पे करे तरन्नुम, बुलबुले बागे मदीना भाई मोहम्मद अली फैजी साहिब किबला। और हकीकत बात यह है कि जिन्हें आज पूरा मुल्क हिंदुस्तान देखना चाहता है, जिनकी आवाज़ के सहारे हम मदीना तक पहुंच सकते हैं। और हकीकत बात यह है, जब वो पढ़ते हैं, इतनी अच्छी आवाज़, इतनी मीठी आवाज़ है, ऐसा लगता है जैसे कोयल ने इनके गले में घोंसला बना रखा है। अल्लाह सलामत रखे। बहुत अच्छी आवाज़ है मेरे भाई की। एक शेर पढ़ता हूँ, उसके बाद जनाब मोहम्मद अली फैजी को सुनने के लिए तैयार हो जाएं। जरा सुस्ती को दूर कर लें, बेदारी पैदा कर लें, और जरा हाथों को उठाकर एक मरतबा मोहब्बत से कह दे सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। के रब के महबूब की दहलीज पे जाओ जाओ, रब के महबूब की दहलीज पे जाओ जाओ, जख्मे दिल शाहे मदीना को सुनाओ जाओ, जख्मे दिल शाहे मदीना को सुनाओ जाओ। और गौसे आजम से सरे हश्र कहेंगे आका, गौसे आजम से सरे हश्र कहेंगे आका, जाम कौसर का मुरीदों को पिलाओ जाओ। गौसे आजम से सरे हश्र कहेंगे आका, जाम कौसर का मुरीदों को पिलाओ जाओ। और मेरे आका ने अलम देके अली से ये कहा, मेरे आका ने अलम देके अली से ये कहा, उंगलियों पर दरे खैबर को नचाओ जाओ। मेरे आका ने आलम दे के अली से ये कहा, उंगलियों पर दरे खैबर को नचाओ जाओ। और नजदियो नारे जहन्नम में है जलना तुमको, नजदियो नारे जहन्नम में है जलना तुमको, जितना भी खाने काबा में तुम आओ जाओ। नजदियो नारे जहन्नम में है जलना तुमको, जितना भी खाने काबा में तुम आओ जाओ। दिन ढला रात हुई, अब मुझे घर जाने दो। दिन ढला रात हुई, अब मुझे घर जाने दो, मुझको मिलना है नबी से, मुझे मर जाने दो। दिन ढला रात हुई, अब मुझे घर जाने दो, मुझको मिलना है नबी से, मुझे मर जाने दो। और एक जुलेखा ही नहीं, दुनिया की कटेंगी उंगलियां, जुल्फे वल्लैल को चेहरे पर बिखर जाने दो, जुल्फे वल्लैल को चेहरे पर बिखर जाने दो। आइए बगैर किसी लम्हे इंतजार के, मैं ये चाहता हूँ कि जिन्हें सुनने के लिए पूरा मुल्क हिंदुस्तान बेचैन और बेकरार रहता है, इतने ठंड में आप लोग बैठे हुए हैं, अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत में प्यारे आका के नाम सुनने के लिए आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं। आप लोग देख रहे हैं मुल्क हिंदुस्तान का वो अजीम लहजा। अब आइए उनको सुनने के लिए आप लोग तैयार हो जाएं, पूरा मजमा बेदारी के साथ उनको सुनना चाहता है। और हकीकत बात ये, इतनी ठंड में बैठने का मकसद ही ये है कि हम मोहम्मद अली फैजी को सुन करके यहाँ से जाएं। हकीकत बात यह है कि नातिया शायरी को अल्लाह ने नई जहज से आशना फरमाया है। वो लहजा है पाकिस्तान में मुजफ्फर वारसी का, रियाज हुसैन चौधरी का, मंसूर भूटानी का, सैयद सलीम रहमानी का। हिंदुस्तान में कहीं शम्स इलाहाबादी, कहीं राज इलाहाबादी, शहर बनारस में कहीं बशर बनारसी साहिब किबला, कहीं हबीब हाशमी साहिब किबला, कहीं हलीम हाजिर साहिब किबला। इन्हीं अजीम शान अरबाब इल्म दानिश्वर की मौजूदगी में एक और नया नाम उभरा है, जिसको आज हम ही नहीं बल्कि पूरा मुल्क हिंदुस्तान शायर अहले सुन्नत बुलबुले बागे मदीना, स्टेज के दूल्हा,
तरन्नुम के शहंशाह, तकल्लुम के बादशाह, इल्म व अदब के ताजमहल, फिक्र फन के कुतुब मीनार जनाब मोहतरम मोहम्मद अली फैजी के नाम से जानता और पहचानता है कि तमाम शहर में चर्चा है जिसके लहजे का। मुझे यकीन है वो उर्दू बोलता होगा, मुझे यकीन है वो उर्दू बोलता होगा। आइए मेरे यकीन को साबित करने के लिए मैं ये चाहता हूँ मुल्क हिंदुस्तान के उस अजीम लहजे का इस्तिकबाल कर लिया जाए। बुलंद आवाज से दोनों हाथों को उठाकर इतनी बुलंद आवाज से नारा लगा लें ताकि भाई मोहम्मद अली फैजी को एहसास हो जाए कि आपको ठंड नहीं लग रही है। हाथों को उठाइए और बुलंद आवाज से ये बता दें कि वाकई हम नबी के दीवाने हैं। मोहब्बत से बोले नारे तकबीर और ये बता दे मैं आज भी हूं उसी नबी का, रहूंगा कल भी उसी नबी का। गुलाम ऐसा नहीं हूं जो हो कभी किसी का, कभी किसी का, कभी किसी का, कभी किसी का। मोहब्बत से बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत और से मुबारक, और से मुबारक जनाबे मोहम्मद अली फैजी। नारे तकबीर, नारे रिसालत के खामोश जी रहे थे तकल्लुम टपक पड़े, जुम्बिश लबों को हो तो तकल्लुम टपक पड़े। मोहम्मद अली फैजी वो शायर है जो लिखकर नबी की नात अगर कागज निचोड़ दे तो तरन्नुम टपक पड़े।